परमेश्वर का मैं धन्यवाद स्तुति करता हूँ। वापस हम अपना टॉपिक में आ जाएंगे। जीवित परमेश्वर का प्यार हमारे ऊपर है, इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ सदा ध्यानपूर्वक सुने। ये थोड़ा आगे की शिक्षा की बातें हैं, सो हम लोग दिल लगाकर देखना है ताकि हम भटकने वालों की झुंड में न आ जाए। छिद्रित शिक्षाएं, मैं आपको पहले से थोड़ा इंट्रोडक्शन लेके आगे बढ़ना चाहता हूं। उसके पहले हम लोग अपना प्रतिज्ञा बोलकर शुरुआत करेंगे। आए हम अपना बाइबल हाथ में लेंगे। ये मेरा बाइबल है, इसमें जो लिखा है सच है। ये जो कहता है कि मैं हूं वो मैं हूं, ये जो कहता है कि मैं कर सकता हूं वो मैं कर सकता हूं। आज भी इन वचनों से मैं सिखाया जाने वाला हूं। मेरा जिंदगी पहले जैसा कभी नहीं रहेंगे। प्रभु यीशु ने मुझे बचाया है, उनका लहू से मुझे खरीदा है। जो निकम्मियां श्राप की बातें मेरे मुख से निकली है, मुझे माफ कर दे और उसका अजर से उन लोगों को भी छुड़ा ले। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ, शैतान के कामों को नष्ट करे। मेरे और मेरे घराने में शैतान की कामों को नष्ट किया है। मैं अपना संपूर्ण जिंदगी यीशु के पवित्र लहू की अधीनता में रखते हैं, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को उठा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उड़ती हैं खंडन करते हैं और हर एक भावना को कायद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। मैं दुनिया के धर्मों की थोड़ा लेख लेख इधर अंदाजा दिखाया हुआ है, कुछ साल पहले का है, फिर भी रीजनेबल राइट इंफॉर्मेशन है। दुनिया का पूरा मसीहत में खास करके प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी 200 करोड़ के ऊपर है। बिलियन मतलब 100 करोड़, 200 करोड़ के ऊपर। इस्लाम है 1.25 करोड़ के आधार पर। रोमन कैथोलिसिज्म है अंदाज 1.25 करोड़ के नीचे। हिंदुइज्म है 828 मिलियन या 83 करोड़। अग्नोस्टिसिज्म में ईश्वर है क्या नहीं पता नहीं है करके बोलने वाला भी है बहुत, वो है अंदाज 600 करोड़ के ऊपर। और बुद्धिज्म है 400 करोड़ के नीचे। अलग अलग धर्मों का एक रूप लेगा जो इंटरनेशनल संस्था ने रिपोर्ट बनाया था। एथीइज्म ईश्वर नहीं है करके बोलने वाला ये दुनिया में 150 करोड़ है। एंग्लिकनिज्म दूसरा एक क्रिश्चियन करके लगने वाला एक ग्रुप है, उनका है 8 करोड़ के ऊपर। सिखिज्म है 2.5 करोड़ का ऊपर, 2.5 करोड़ के आसपास। सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट है 16 मिलियन या 1.6 करोड़। लेटर डे सेंट्स मॉर्मोनिज्म है 15 मिलियन या 1.5 करोड़। और जुदाइज्म अभी अभी 1948 में पैदा हुआ, उनका भी है 1.5 करोड़ के ऊपर। इस तरह धर्मों के बीच में रहने वाला हमको सही मार्ग पे जाने वाले को टेढ़ी मेढ़ी करने के लिए शैतान अपना नंबर घुमाते रहता है। ये बात अब बका याद रखेंगे। ओनली जीसस, वननेस पेंटिकॉस्टल, ऐसा करके अलग अलग नामों से पहचानने वाला। उनका पढ़ाई बात में उनका इतिहास, दोनों बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि हम लोग वो टेढ़ी मेढ़ी पढ़ाई में अपना जिंदगी बर्बाद करने वालों में या बेकार करने वालों में ना हो जाए। ट्विस्टेड टीचिंग और उसका बाइबल के आंसर्स। नंबर 1, परमेश्वरत्व में 3 व्यक्तियां नहीं है, उनका कहना है। क्वेश्चन, केवल एक ही है, उसका नाम है यीशु। वो पिता था, पुत्र बन गया, अब पवित्र आत्मा है। ये पढ़ाई में क्या गड़बड़ है? आपको मालूम है इन वजनों की शिक्षा में जोड़ने वाला कुछ ना कुछ वजनों दिखाते हैं, लेकिन इन जनरल हम लोग ये सिद्धांत रखना जरूरी है, हमारा वचन की एक व्याख्या करने के लिए संपूर्ण बाइबल क्या बोलते हैं
मतलब बाइबल हैज टू बी इंटरप्रेटेड विद बाइबल, बाइबल का व्याख्या संपूर्ण बाइबल से होना। ये बात याद रखे। प्रेरितों की किताब में लिखा हुआ 3-4 वचन के आधार पर उन्होंने सिद्धांत डेवलप कर रहा है। उसका जवाब हम देखेंगे, परमेश्वरत्व में 3 व्यक्तियां है या नहीं। हम लोग पहला वचन अब ये देखते हैं, परमेश्वर बाइबल में अपने आप को त्रिएक करके बता रहे हैं। परमेश्वर का खुद का पहचान उत्पत्ति से होकर प्रकाशित वाक्य तक कम से कम 1-1.5 वचन को मैं आपको दिखाऊंगा। परमेश्वर अपने आप को पहचान करवाने वाला तरीका। उत्पत्ति का पहला अध्याय का 26वां वचन में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। इधर का वेडिंग हम ध्यान रखना, हम, परमेश्वर खुद के बारे में बोलने वाला वर्ड है। वी, मनुष्य को अपने और हमारा एक टीम बन के काम करता हुआ जैसा स्वरूप के अनुसार अपनी हमारा समानता में बनाए। आगे इस्याह की किताब में हम लोग ये देखते हैं, उसका 34 और 42 वचन में छोड़ता हूं, लेकिन 48 का 16 में आपको पढ़ के सुनाता हूं जो लिखा है स्क्रीन में। और अब प्रभु यहोवा ने और उसकी आत्मा ने मुझे भेज दिया है। परमेश्वर ने और उसकी आत्मा ने मुझे भेज दिया करके यीशु मसीह के बारे में क्या भविष्यवाणी। परमेश्वर अपने आप को 3 in 1, 1 in 3 दिखा रहा है। अभी ये पुराना नियम का 2 बात हम लोग पढ़ा। अभी नया नियम का 14 अध्याय का 16 वचन में ऐसे पढ़ते हैं, मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। याद रखिए बात, प्रभु यीशु बोल रहा मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। इस तरह त्रिएक परमेश्वर का पढ़ाई उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक बार बार दोहराते रहता है। यह बात एक सीधा साधा बाइबल स्टूडेंट को समझ नहीं सकता है। आप याद रखना, दिल लगाकर बाइबल पढ़ते जाएगा, आपको भटक जाने से बचाने के लिए परमेश्वर का आत्मा जागरूक है। वो आएगा, तुमको सिखाएगा, याद दिलाएगा, भविष्य की बातें बताएगा। वगैरह सब प्रभु यीशु ने बताया। अभी मत्ती का 28 अध्याय में प्रभु यीशु ने बोल के गया, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पे बपतिस्मा दो। मैंने सिखाया सारे बातों को सिखाकर चेले बनाओ, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पे बपतिस्मा दो करके बोल। यीशु मसीह ने खुल्ला खुल्ला बता दिया। कई अवसरों में से एक अवसर यह है, मत्ती का 28। पुराना नियम और नया नियम में हम लोग 2-2 वचन को देखा। अभी मैं इसका सरा शिष्य जो उत्पत्ति की किताब में लिखा हुआ, आओ हम अपनी समानता में, अपनी स्वरूप में, हमारी स्वरूप में बताएंगे करके बोला वो वर्ड को, ये हम करके बोलने वाला वर्ड को ग्रीक हिब्रू भाषा में एक कार्ड करके एक पद में इस्तेमाल किया। एक कार्ड पद और इसका फर्क इतना है, स्कूल एक कार्ड है, चर्च एक कार्ड है, कलेक्टिव नहीं, चर्च, गार्डन, स्कूल, इस तरह। लेकिन यीशु मसीह खुद क्रूस पर पड़े वक्त, रोते वक्त क्या बताया, ये पिता हो सकता है तो एक कटोरा मुझसे निकाल दे। ये लो पद इस्तेमाल किया प्रभु यीशु, एली एली करके ग्रीक में बोला है। उत्पत्ति की किताब में लिख रखा है एलोहिम। एलोहिम एक कलेक्टिव नहीं है, जैसा स्कूल है, चर्च है, गार्डन है। लेकिन यीशु ने क्रूस पर से रोया, एली एली लामा सबक्तानी ग्रीक में और अरमाइक, हिब्रू में और अरमाइक में एलोही एलोही, दोनों एक ही मतलब है। उधर एक सिंगुलर व्यक्ति को बुला रहा है, एक व्यक्ति को बुला रहा है, जबकि उत्पत्ति में एलोहिम स्कूल, गार्डन, चर्च करके जैसे हिसाब किया। इस तरह उत्पत्ति के अंदर से शुरू होकर मैं प्रकाशित वाक्य तक को बताऊंगा ये बात कैसा है। और आपको मालूम है, बाइबल पढ़ते रहेगा, मनन करते रहेगा, कोई एक्सपर्ट आदमी के मदद के बिना आपको समझाने के लिए हर एक विश्वासी के लिए पवित्र आत्मा हाजिर है। इसका मतलब लिखा हुआ वचन का विश्वास करके, अनुसरण करके, सिंपल ओबीडियंस करके आप आगे बढ़ेगा, आपको भड़काने के लिए परमेश्वर छोड़ेगा नहीं। इशाया का 34:60,
यहोवा की पुस्तक में ढूंढ कर पढ़ो, इनमें से एक भी बात बिना पूरा हुए ना रहेगी, कोई बिना जोड़ा ना रहेगा, क्योंकि मैंने अपने मुंह से ये आज्ञा दी है और उसी की आत्मा ने उन्हें इकट्ठा किया है। परमेश्वर पिता का इच्छा, क्रिएशन, सृष्टि, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, पवित्र आत्मा वो करते हैं, पवित्र आत्मा ने उन्हें इकट्ठा किया। वर्ड स्पीक्स, पवित्र आत्मा करता है। 3 in 1 का एक्टिविटी इवन क्रिएशन से भी हम देखने को आता है। याद रखिए बात, यूहन्ना का 1 का 3 वचन, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता ने पवित्र आत्मा को इस्तेमाल कर सृष्टि कर्म करता है। ईशाया की किताब में हम लोग ही पढ़ा, मैंने अपने मुंह से ये आज्ञा दी और उसी की आत्मा ने उन्हें इकट्ठा किया है। He has gathered it together। इस तरह पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की बातें, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, आप इसके बारे में इतना ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपने आप को पहचान करवाने वाला तरीका, जिसके लिए केवल एक ही ग्रंथ है दुनिया में जो बाइबल है, उसी में ऐसा ही प्लेनली, सिंपली, सीधा साधा साधारण भाषा में लिखा हुआ है। पिता पुत्र नहीं है, पुत्र पवित्र आत्मा नहीं है, लेकिन पिता परमेश्वर है, पुत्र परमेश्वर है, पवित्र आत्मा परमेश्वर है। ये बात आप सिर्फ दिल में रखिएगा, संपूर्ण बाइबल समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ये बातों को दिल में रखकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे एक व्यक्ति सिद्धांत बाइबल के अनेक वचनों को ना समझ बना देते हैं। मतलब कुछ वचन को लेकर वो लोग, तुम मन फिराओ, यीशु मसीह के नाम पे बपतिस्मा लो, तब पवित्र आत्मा मिलेगा करके प्रेरित दूंगा किताब का 2 अध्याय का 38वां वचन में लिखा हुआ एक वचन, उसके साथ 3 बार पौलुस और पत्रोस ने दोहराया वो वचन। इसको लेकर ये जो सिस्टम सिखाने वाले, बेसिकली उनको क्रिश्चियन कल्टिव होना चाहिए, छिद्रित शिक्षाएं सिखाने वाला बताना शुरू कर देते हैं। एक व्यक्ति सिद्धांत बाइबल से अनेक वचनों को ना समझ बना देते हैं। मतलब ये वचन अभी कैसे पढ़ सकते हैं? एक ही व्यक्ति है, पिता है ही नहीं है, पवित्र आत्मा है ही नहीं। उनका कहने से पहले पिता था, बाद में पुत्र आ गया और अभी पवित्र आत्मा है, उनका नाम यीशु है करके ये शिक्षा लेगा तो बाइबल का काफी वचने हमको समझने को ही होएगा। उदाहरण हम आगे बढ़ेंगे, लूका 3:22, और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर के समान उस पर उतरा और ये आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। पवित्र आत्मा शारीरिक तौर से कबूतर के जैसे उतर आया और आकाशवाणी, पिता बात कर रहे हैं, तू यीशु मसीह पानी में खड़ा है, मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। तीनों व्यक्ति यीशु मसीह का बपतिस्मा में प्रसन्न है और इसीलिए बपतिस्मा के बारे में बताते हुए प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट विधि से बोला, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देकर चेले बनाकर आगे बढ़ो करके। हम आगे बढ़ेंगे, लूका का 9:35, तब उस बादल में से ये शब्द निकला, ये मेरा पुत्र है और मेरा चुना हुआ है, इसकी सुनो। ये बात कभी हुआ? रूपांतर हुआ यीशु मसीह एक टाइम अपने 3.5 साल का पब्लिक लाइफ के बीच में, और पत्रोस, यूहन्ना और याकूब को लेकर गया था। उन तीनों के सामने उसका कपड़ा ऐसा चमकने वाला जैसा बन गया करके बाइबल बता रहे हैं, और सूर्य के जैसा चमकने वाला बन गया। तब वो उनको मिलने के लिए एलिया और मूसा आया था। वो बातों करके जाने के पहले हुआ एक आकाशवाणी है, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूं करके। प्रभु यीशु के बारे में पहचान करवाने के लिए चेलों को भी दिल में रखकर, नहीं, तू मेरा पुत्र और मेरा चुना हुआ है, इसकी सुनो, ये मेरा पुत्र, उन लोगों से बात कर रहा है। 9:35 आगे हम 22:14 में देखेंगे, यही ए पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं
परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। प्रभु यीशु गेत्सेमने बगीचे में गिरफ्तार किया जाने से कुछ समय पहले दिल से रोककर बताया हुआ वचन है, ए पिता, बुला रहा पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तेरा इच्छा है तो हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी है। ये बातों को दिल में रखकर मैंने एक व्यक्ति को, जो ग्रुप का, ये यीशु ही करके बोलने वाला ग्रुप का लीडर था, उनको पूछा, पास्टर जी आप बताइए ये कौन किससे बात कर रहा है। उनका जवाब सुनकर मुझे अजीब लगा, उनको मैंने जवाब भी दिया था। उनका जवाब ये था, मनुष्य यीशु परमेश्वर यीशु से बात कर रहा है। प्रियो, इस तरह की व्याख्या लाएगा बाइबल साधारण लोगों को ना समझ ग्रंथ बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बाइबल सीधा साधा दिल वाले इंसानों को पढ़ने के लायक रचा हुआ, इसलिए बाइबल पंडितों से रचा हुआ नहीं है। पंडित भी आए हैं बीच में पौलुस के जैसा, लेकिन साधारण लोग बहुत कुछ है 40 लोगों में से, और साधारण संस्कृति में खड़ा रहकर उनके अंदर पवित्र आत्मा आकर उन्हें सच्चाई का रास्ते पर चला कर रखा हुआ। इंस्पायर्ड बाय गॉड, रिटन बाय कॉमन मैन। पवित्र आत्मा के आदेश के अनुसार, अगुवाई के अनुसार, प्रेरणा के अनुसार सीधा साधा साधारण लोगों से रचा हुआ। इसलिए हर एक व्यक्ति को समझने में कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ इतना यह दिल लगाकर पढ़ो, परमेश्वर से प्रार्थना करके करो, प्रभु मुझे समझा दीजिए। आपको बराबर वो सिखाते रहेगा। इसलिए हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं तेरी ही इच्छा पूरी हो करके बोला। वह बातों को मैंने पूछा, उन्होंने बोला ऐसा बोला, तो मैं बोला पास्टर जी आपका बेटा तक के मानने के लिए तकलीफ उठा, और आपके जैसे रहेंगे तब तक ये झुंड भी निकल जाए। याद रखो प्रियो, बाइबल सामान्य बुद्धि वाले समर्पित लोगों को समझने के लायक भाषा, खास करके उद्धार का और बेसिक संदेश, उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक का परमेश्वर को मानव जाति को बताने का संदेश, बेसिक संदेश हमारे उद्धार और स्वर्ग में पहुंचने के लिए पहले से तैयार किया काम करते हैं। इसके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं है। कुछ के घरी पढ़ाई है, लेकिन वो पढ़े ना पढ़े, आपको आराम से आपका ड्यूटी करके उद्धार पाके प्रतिफल पाने के लिए जा सकता है। ये बात आपका हाथ में बैठा हुआ बाइबल के ऊपर भरोसा रखकर याद करें। आगे हम लोग योना के 14 अध्याय का 15-16 वचन, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, प्रभु का कहना है तुम मुझसे प्रेम रखता है तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। मैं विनती करूंगा, पिता से विनती करूंगा, और एक सहायक, फादर सन होली स्पिरिट। 23 यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। हम, मेरा पिता, मैं और मेरा पिता। स्पष्ट टीचिंग है, सदियों टीचिंग है बाइबल के अंदर। याद रखो 26, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा। सहायक पवित्र आत्मा, पिता भेजने वाला, मेरे नाम से भेजने वाला, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। इतना सिंपल। परमेश्वर अपने आप को 3 व्यक्तियों में एकमात्र सच्चे परमेश्वर का 3 प्रकटीकरण करके दिखा रहा है, बता रहा है। फादर, गॉड द फादर, सन ऑफ गॉड, स्पिरिट ऑफ गॉड। परमेश्वर पिता, परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर की आत्मा। इस तरह के एक टीम वर्क परमेश्वर ने बाइबल के अंदर प्रकट करके दिखाया है। आगे हम देखेंगे जॉन 14:9-10। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन तुम्हारे साथ हूं और क्या तू मुझे नहीं जानते? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। देखो,
ये बात बोलते वक्त इमीडिएटली इतने में हम छोड़ेगा तो मैं और पिता एक हूं करके एक विचार आ सकते हैं। तू क्या कहता है कि तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? क्या तू विश्वास नहीं करते हैं कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? याद रखिए बात। गिलास के अंदर पानी डाल के स्पॉन्ज डालेगा, स्पॉन्ज पानी में है, पानी स्पॉन्ज में है, लेकिन स्पॉन्ज पानी नहीं है, पानी स्पॉन्ज भी नहीं है। मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है। ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं अपने और से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपना काम करता है। इस तरह प्रभु पिता के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में खोल खोल कर बताया है। पुराना नियम में थोड़ा अधूरा रहकर बात हुआ भविष्य वक्ताओं के द्वारा, लेकिन नया नियम में स्पष्ट रीति से समझा। अभी हम आएंगे रेवलेशन की किताब, उत्पत्ति से शुरू होकर एशिया में हम लोग देखा, मैं सुसमाचार में देखा, अभी प्रकाशित वाक्य में क्या देता हूं। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो। स्वर्ग में यूहन्ना उठा लिया गया, स्वर्गीय वातावरण में खड़ा हुआ है। 24 एल्डर लोग, हजारों स्वर्गदूत लोग, संत लोग और 4 जीविया वगैरह सब रहने वाले स्वर्गीय मंडल में बात हो रहा है। मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वो सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक खोलने और उसकी 7 मुहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सिंह और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। परमेश्वर का आत्मा को कई बार ऐसा ज्ञान की आत्मा, बुद्धि की आत्मा, सामर्थ्य की आत्मा करके अलग अलग तरीके में भी बताया, लेकिन संक्षिप्त में स्पिरिट ऑफ गॉड परमेश्वर की आत्मा करके बताया। 7वां वचन, उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पे बैठा था, मतलब सिंहासन में एक बैठा है, उसके सामने दीपक जल रहा है, उसके सामने खड़ा हुआ मेमना का 7 सिंह और 7 आंखें हैं जो परमेश्वर की आत्माएं हैं करके बोला है। और उसने जाकर उसके दाहिने हाथ से, प्रभु यीशु मेमना जाकर, इसका मतलब प्रकाशित वाक्य में भी पिता पुत्र पवित्र आत्मा को आराम से देखने को मिलता है। याद रखिए बात। ये बिब्लिकल ट्रिनिटी का कंसेप्ट में थोड़ा इधर दिखा के आगे बढ़ूंगा। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। इधर इन वचनों को मैं पढ़ने आपको सुनाना नहीं चाहता हूं, आपको बाद में देख सकते हैं। इसमें इतना लिख के रखा है, पिता परमेश्वर है, फादर इज गॉड, सन इज गॉड, होली स्पिरिट इज गॉड। उसका सपोर्टिंग वचन है सब। लेकिन इधर ये लिखे रखा है, पुत्र पिता नहीं है, पिता पवित्रात्मा नहीं है, पुत्र पवित्रात्मा नहीं है। इन बातों को आज हम पढ़े हुए वचनों के अंदर भी कुछ वचन इसको स्थापित करने वाला है। फादर पिता परमेश्वर है, पुत्र परमेश्वर है, पवित्र आत्मा परमेश्वर है, लेकिन पिता पुत्र नहीं है, पुत्र पवित्र आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा पिता नहीं है। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र क्रूस पर मरा, ना पिता मरा ना पवित्र आत्मा मरा, ना इन दोनों ने मनुष्य अवतार होकर आया भी नहीं है, केवल पुत्र आया। परमेश्वर का पुत्र को भेजा, परमेश्वर ने प्रेम किया और पवित्र आत्मा आज पुत्र ने किया हुआ बातों को हमें समझाने वाला, सहायक, शिक्षक, सामर्थ दिलाने वाला सब बनकर काम कर रहा है। त्रिएक परमेश्वर का एक टीम वर्क खुला खुला उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक दिख रहा है। हम क्यों इस तरह की बातों की शिक्षा देना चाहिए, मैं आपको याद दिला रहा हूं, क्योंकि टेढ़ी मेढ़ी बातें करने भड़काने वाला हमारे बगल में घूम फिर रहे हैं। हमारे साथ पढ़ाई होकर बपतिस्मा लेने वाला एक बहन को लेके भी गया है, आज वो चश्मे की तरह भी नहीं है। इस तरह की लोग मीठी मीठी बातें कर तुम्हारा पास्टर ने तुमको ये सिखाया नहीं था, ऐसा बोल के आने वाला, आपके दरवाजे पे खटखटाने वाला दिन लंबा नहीं है, हो चुका है करके मैं आपको ये चीजें याद दिला रहा हूं। अब यह त्रिएकता को समझने के लिए परमेश्वर ने दुनिया में रख लिया। एक छोटा सा उदाहरण है, हम खुद, मतलब हम एक 3 in 1 है। ये भी बाइबल का एक घोषणा है, मतलब जैसे परमेश्वर 3 in 1 है, हम भी एक 3 in 1 है। ये बात भी अगर हम परमेश्वर को वचन से पढ़ता नहीं है तो हमको समझ में नहीं आए। हमारा शरीर ये है,
जिससे हम लोग दुनिया से व्यवहार करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, बातचीत करते हैं, उठाते हैं, रख लेते हैं, वगैरह वगैरह क्रियाकारी करते। और हमारी आत्मा से हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं। मालूम है, कोई जानवर, कोई पशु पक्षी परमेश्वर को याद नहीं करते हैं। परमेश्वर ने उनको रख लिया नियत सिस्टम में, चलते रहते हैं। मालूम, उनको जो प्लान बना के दे दिया उसमें वो चलते रहते हैं। लेकिन हम ऐसे नहीं है। हमको जो परमेश्वर ने हमको बनाया, उनको मांगा तो मैं विश्वास नहीं करता बोल सकते। परमेश्वर आजादी हमें दे दिया। शुरुआत का वचन हम पढ़े थे, उत्पत्ति का पहला देखा 26वां वचन, आओ हम मनुष्य को अपनी समानता में बनाए। इस समानता में दो चीज हम आराम से देख सकते हैं। नंबर वन, गॉड इज अ 3 in 1, वी आर अ 3 in 1। परमेश्वर एक त्रिएक है, हम भी एक त्रिएक है। दूसरा, परमेश्वर अपना मर्जी का बात करता है। हम सृष्टि होने के वास्ते भी, बावजूद भी हमें थोड़ा मर्जी दिया गया। मालूम है, अभी आपका मोबाइल को बंद करके आप घर में जाकर आराम से सो सकते हैं, कोई आपको रोकने वाला नहीं। तो इंसान को परमेश्वर ने दिया हुआ आजादी। याद रखो, हम करके बोलने वाला व्यक्ति ये बीच वाला प्राण या सोल है। हम इस शरीर को इस्तेमाल कर कर दुनिया से व्यवहार करते हैं। हम इस आत्मा को इस्तेमाल कर कर परमेश्वर से बातचीत करते हैं, परमेश्वर के साथ का रिश्ता रखते हैं। इसलिए हम लोग परमेश्वर का सर्वोत्तम सृष्टि, मास्टरपीस क्रिएशन, ये बात याद रखो। इसलिए समझने के लिए कैसा हमको समझ में नहीं आता, जो पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर एक ही है लेकिन 3 है करके बोलेगा, तो भैया हम लोग भी 3 in 1 है, ये तो समझना पड़ेगा। जो जानवर को नहीं है हमारे है, हम है करके प्राण है। हमारे आत्मा से हम परमेश्वर से बात करते हैं, इसलिए हम सुधरते हैं, हम सोचने वाले हैं, हमको मर्जी आता वो करने वाले हैं। ये मर्जी दूसरा कोई जानवर को नहीं, उनको सिस्टम दिया हुआ है। भूख का टाइम आ गया तो खाने के लिए निकलेगा, आराम करने का जगह आएगा तो सो जाएगा। अपना सिस्टम में जो सेटिंग दिया, अलग अलग जानवर पशु पक्षी को अपना सिस्टम परमेश्वर में सेटिंग दिया है, उसी तरीका होने वाला। याद रखो, मैं इसलिए बता रहा हूं, परमेश्वर का वचन की शिक्षा हमको सुनने में तो कड़ी लगने वाला करके लगेगा, तो परमेश्वर उसका ट्यूशन टीचर को, ट्यूशन क्लास को भी उसके साथ रखे छोड़ देता है। क्योंकि ही इज नॉट ए गॉड ऑफ कंफ्यूजन, वो गड़बड़ की आत्मा नहीं है, हमें आगे सिखाकर लेकर जाने वाला। बैप्टिज्म has to be in the name of Jesus, which is the name of the Father, Son and the Holy Spirit। और वो बोलने वाला एक बहाना आपके अंदर आके आपसे मिलके बात करने के लिए आएगा, तो इस तरह की बातें वो कर सकता है। इसलिए मैं आपको याद दिला रहा हूं, पिता का नाम क्या है, वो लोग पूछेगा। पुत्र का नाम क्या है, पवित्र आत्मा का नाम क्या है। और वो लोग बोलेगा, समझो मेरे बात बोलेगा तो मैं एक पप्पा हूं, मैं एक पति हूं, मैं एक पास्टर भी हूं, लेकिन मैं एक ही हूं। इसलिए परमेश्वर भी एक है, पिता था, पुत्र होके आया, पवित्र आत्मा बनकर राज्य भी दे करके बोल के समझाएगा, तो थोड़ा हमको बाबा ये बराबर दिखता है। ये बातों को देखने के लिए हमको संपूर्ण बाइबल के आधार पर लेना पड़ेगा, क्योंकि ये शिक्षा एक वचन में मंजूर है, 4 और वचनों में, प्रेरितों का किताब में भी मंजूर है, शायद 2-3 वचन में भी मंजूर है, लेकिन संपूर्ण बाइबल में ये शिक्षा लेकर हम चलेगा, काफी स्टफ रेड सिग्नल हमको मिलेगा। इसका मतलब आगे बढ़ ही नहीं सकते। मैं उसकी चीजों को आपको बताऊंगा भी। अभी उसके बदले पहले ये नाम की सिलसिला में वो लोग बोलने वाला है उदाहरण को भी इतना खंडित उदाहरण, इतना खंडन करने वाला पॉइंट है ही नहीं है। उदाहरण इंस्टेड ऑफ मैथ्यू 28:19 में 28-19 में पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दे करके लिखा हुआ, उसके बदली पिता का नाम क्या है, पुत्र का नाम क्या है, पवित्र आत्मा का नाम क्या, वो यीशु है, और यीशु का नाम है बपतिस्मा लिया करके 3-4 बार प्रेरितों के किताब में बोला हुआ करके बोलने वाला के सामने पहले एक बात आप क्लियरली जान ले, नेम ऑफ द फादर, पिता का नाम क्या है। अक्सर पिता एक पोस्ट है, पुत्र एक पोस्ट है, होली स्पिरिट एक पोस्ट है बोल सकता है, लेकिन पिता, लेकिन ये बातों में बाइबल की पिता एक मात्र पिता है। क्योंकि प्रभु यीशु ने खुला बोला, तुम दुनिया में किसी को भी पिता करके बुलाना मत, तुम्हारा एक मात्र सच्चा परमेश्वर पिता है। तुम किसी को दुनिया में गुरु करके बुलाना मत, तुम्हारा एक ही गुरु है, मसीहा। इसका मतलब परमेश्वर पिता, गॉड द फादर, द सन,
द होली स्पिरिट बोलने के लिए इसीलिए बोल सकता है जैसे कि उनके तुल्य है ही नहीं। अभी ऑटो रिक्शा ड्राइवर बोलेगा तो कौन सा ऑटो रिक्शा ड्राइवर, कंडक्टर बोलेगा तो कौन सा कंडक्टर, टीचर बोलेगा तो कौन सा टीचर। लेकिन इधर एक ही पिता है, उनका एक ही पुत्र है, एक ही पवित्र आत्मा है। इसलिए ये भी व्यक्तिगत रीति से नाम के हिसाब से सोचने में कोई गलती है ही नहीं है, क्योंकि इनके तुल्य कोई है ही नहीं है इस बात के आधार। नंबर 2, ये जो द नेम ऑफ द फादर, द सन, द होली स्पिरिट, ये देखो हम लोग सूरज को ऐसा बोलते हैं 10 सूरज, 10 सन। चंद्रमा को ऐसे बोलते हैं 10 मून, द अर्थ। द अर्थ बोलेगा तो कौन सी अर्थ? एक ही अर्थ है भाई, एक ही मून है, एक ही सन है। उस तरह एक ही प्राइम मिनिस्टर है, हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब, एक ही प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद। इस तरह एकता में रहने वाले को, अभी हमारा पीएम बोलेगा तो आपको उनका नाम बोलेगा, नहीं तो आपको समझ में आ जाएगा अपना पीएम साहब कौन है। अपना प्रेसिडेंट बोलेगा तो, सूरज बोलेगा तो। इसी तरह जब एक ही व्यक्ति रहता है, नाम नहीं दिया तो भी प्रॉब्लम है ही नहीं है। इसलिए पिता का नाम क्या है, पुत्र का नाम क्या है, पवित्र आत्मा का नाम क्या है करके सवाल खड़ा होने की जरूरत है ही नहीं है। एक बात में आपको बता रहे थे, प्रभु यीशु ने एक नाम लेकर आया, वो एक काम के वास्ते नाम लिया था। प्रभु यीशु का अलग अलग नामों से बताया जाता है। इम्मानुएल, परमेश्वर हमारे साथ, क्योंकि जब वो दुनिया में उतर कर आ रहा था, वो परमेश्वर खुद होने के वास्ते God was working in the world along with us. परमेश्वर हमारे साथ चलता रहा। सो इम्मानुएल नाम उनके लिए उधर काफी योग्य है। और दूसरा, मरिया और जोसेफ को बात करते वक्त ऐसा बोला, जब वो बच्चा जन्म हो जाएगा उसका नाम यीशु रखना, हिंदी जीसस, इंग्लिश ओरिजिनल भाषा में यशुआ, यहोवा हमारे साथ। क्योंकि उसका कारण भी बताया, वो अपने लोगों को उनके पापों से बचाने वाला है। यशुआ का मतलब है यहोवा बचाता है। बचाने वाला कौन है? यशुआ है, यीशु है, जीसस है। इस तरह मतलब से उनको अलग अलग नाम बुलाया, लेकिन पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा बोलने में कोई प्राथमिक गलती, जरूरी गलती है ही नहीं है। ये बात आप समझना अच्छा है। अभी ये प्रेरितों का किताब का 2:38, 8, 16, 19 का 5 और 10 का 48, ये चारों वचनों में ये बताया जाता है यीशु का नाम पे, यीशु मसीह का नाम पे, प्रभु यीशु के नाम पे वैसा वगैरह पद इस्तेमाल किया हुआ है मालूम। लेकिन एक चीज आप ध्यान से देखिएगा, मत्ती का 28 का 19 में 6 लोगों को प्रभु ने तैयार किया, सिखाकर बनाया, 11 चेलों को बुलाकर बोलते हैं, जाओ, सारे अधिकार मुझे मिला है इसलिए जाओ, मैंने जो सिखाया सारे बातें सिखाकर लोगों को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दिला दे। इट वाज ए कमांडमेंट गिवन टू द डिसाइपल हु इज बैप्टाइजिंग। बपतिस्मा देने वाला चेले को प्रभु ने दे दिया आज्ञा था। जबकि प्रेरितों की किताब में सुसमाचार बोलते बोलते आते वक्त लोगों को पत्रोस या पौलोस याद दिलाने वाला वचने हैं इसमें। वो बपतिस्मा देने वालों के लिए लिखा नहीं है, बपतिस्मा लेने वालों के लिए लिखे हैं। लेने वाले को बपतिस्मा लेना है, देने वाले को कैसा विधि रखा है परमेश्वर ने, वो सोच समझ के करने वाला, सिखाने वाला, सीखने वाला। ये प्रेरितों की किताब की 4 वचनों को और उसके साथ जुड़ा हुआ कुछ और वचनों को सीखने वाले, करने वाले को बपतिस्मा लेने वालों के लिए लिखे रखा हुआ। जबकि मत्ती का 28 का 19 जो यीशु ने मुंह खोलकर बता दिया बातें, गो टीच एवरीथिंग, मेक डिसाइपल्स, बैप्टाइज देम इन द नेम ऑफ द फादर, इन द नेम ऑफ द सन, इन द नेम ऑफ द होली स्पिरिट। जैसा प्रभु यीशु के बपतिस्मा में उतर कर आए तीनों था, वैसा हमारे बपतिस्मा में भी ये बात होना जरूरी है करके जानकर प्रभु ने मुंह खोल के ये बात बता दिया। इसके बारे में कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। अभी ये बातें प्रेरितों की किताब में क्यों फिर ऐसा बोला, ये बात भी सारा सोचने की आइटम है अगर आप बाइबल दिल से पढ़ता है तो। इसके लिए मैं एक कारण बताऊंगा। यह जमाना जब प्रभु यीशु बपतिस्मा देना शुरू कर, प्रभु यीशु जीवित था, तब यूहन्ना बपतिस्मा दादा का बपतिस्मा चलता था। मन फिराव की बपतिस्मा उसका नाम था। पापों को कबूल कर आने वाला स्वर्ग राज्य की बातों को विश्वास करके
बपतिस्मा लेता था, बपतिस्म ऑफ फॉरगिवनेस, मन फिराव की बपतिस्मा। लेकिन आपको मालूम है उसके पहले ही यहूदियों की पंथ में एक बपतिस्मा चल रहा है। इसका सूचना बाइबल के अंदर ही है, क्योंकि यूहन्ना के पास फरीसी लोगों ने यहूदियों को भेजा, जाके पूछो है कौन, मसीहा है क्या? बोला मैं मसीहा नहीं है। एलिया है क्या? एलिया नहीं है। तू भविष्यवक्ताओं में से एक ही क्या? नहीं है। फिर तू है कौन? हमको भेजा हुआ लोगों को जवाब देना, हमको बता। तो बोला मैं जंगल में पुकारने वाले किस आवाज हूं करके एशिया ने बोला, वो बातें करके। इतना बोलने के बाद ये आया हुआ लोग रुका नहीं, वो लोग सवाल और पूछा, अगर तू मसीहा नहीं है, एलिया नहीं है, आने वाला भविष्यवक्ता नहीं है, तू क्यों बपतिस्मा लेता है? इमीडिएट क्वेश्चन, आप क्यों बपतिस्मा लेता है? इसका मतलब वो लोग बपतिस्मा के बारे में सुना है, क्योंकि यूहन्ना आके बपतिस्मा शुरू करने से पहले बाइबल का 39 बुक्स में बपतिस्मा करके वर्ड नहीं, ऐसा कुछ काम भी नहीं है। ये लोग यहूदी धर्म में लोगों को लेकर आते थे, अविश्वासी जेंटाइल्स को यहूदी धर्म में एक सत्य परमेश्वर में लाते थे, उनको बपतिस्मा दिलाते थे। अभी हम वापस अपना पॉइंट में आ जाएंगे। अपना पॉइंट यही है कि जब यीशु ने दिया हुआ आज्ञा के अनुसार पेंटिकोस्ट का दिन में आरंभ कर दिया बपतिस्मा के सिस्टम के टाइम पे 3 बपतिस्मा लागू है। नंबर 1, यीशु ऑर्डर दे दिया पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पे बपतिस्मा। नंबर 2, यूहन्ना का बपतिस्मा, मन फिराव की बपतिस्मा। नंबर 3, वो नियत सिस्टम में प्रोसिलाइट्स को या यहूदी धर्म में आने वाले को देता था बपतिस्मा। ये तीनों चल रहा है जमाने में। प्रेरित लोग सीधा बोलते थे यीशु का बपतिस्मा, यही बताने के लिए कैसा बपतिस्मा देना है करके शिक्षा प्रेरितों की किताब में नहीं है, वो मत्ती का सुसमाचार में है। और वो किसने बताया करके याद दिलाने के लिए यीशु का बपतिस्मा, यीशु का नाम का बपतिस्मा वगैरह करके कैजुअल रेफरेंस सुनने वालों के लिए लिखे रखा है। प्रियो, ये बात का 1-2 वचन को उठाकर हम उल्टा दिशा में जाएगा तो गड़बड़ ये हो जाता है। बाइबल का कई पन्ना हमको पढ़ना पड़ेगा। मैं एक तस्वीर के द्वारा भी ये बात आपको आगे बताएंगे। अगर प्रभु यीशु उनके ही नाम से बपतिस्मा देना चाहता था तो वो बता सकता था एक दूसरा सिंबल कार्य। प्रभु यीशु ने बोला मेरे नाम पे अशुद्ध आत्मा को निकालेंगे, मेरे नाम पे बीमार को चंगा करेंगे। इस तरह कामी बातें मेरे नाम पे पिता से मांगो, यूहन्ना का 14 का 13 में इसीलिए का जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा। इतना बोलने वाला, मेरे नाम पे अशुद्ध आत्मा को निकालने को बोलने वाला, क्या बपतिस्मा के बारे में बोल नहीं सकते? इतना कॉम्प्लिकेटेड घुमा फिरा के इसी पकड़ने की कोई जरूरत है क्या? ऐसे पकड़ सकता है ना? इसका मतलब उनका बोलने का मतलब डायरेक्ट बपतिस्मा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पे होना है। He never attacked that। यीशु मसीह का मुंह से निकलने वाला वचनों में से एक टुकड़ा निकम्मा वचन आपको नहीं मिलेंगे। शायद कुछ वचन आपको मालूम नहीं होंगे, लेकिन बेमतलब का कैजुअल अंदाजा वचन नहीं होंगे। ये दिल में रखकर जाएगा तो आपका बाइबल का इन डेप्थ शिक्षा पाने के लिए, गहरा शिक्षा पाने के लिए फायदामंद हो जाएगा। क्योंकि प्रभु ने कुतम को बोला ना मत्ती के समाचार में, जो एक निकम्मा वचन को तुम्हारे मुंह से निकलता है लेखा देना पड़ेगा। एवरी आइडियल वर्ड, इंग्लिश ऐसा लिखा है, लेखा देना पड़ेगा। तो बोलने वाला हमको माफ करने के लिए तैयार है, लेकिन वो उसका खुद का मुंह से एक निकम्मा वचन नहीं निकलेंगे। एनी सिंगल यूजलेस वर्ड विल नेवर कम आउट ऑफ जीसस। ये बात हमारी भाषा में आया हुआ अनुवाद में, हिब्रू और ग्रीक में से अनुवाद करके आने में कुछ गड़बड़ हुआ हमारी भाषा में, पॉसिबल, क्योंकि जैसा हिब्रू भाषा परिपूर्ण है और आज भी वापस हो रहा है इसराइली लोग, इस तरह हमारी दुनिया का तो कोई भी भाषा इतना परफेक्ट और कंप्लीट नहीं है। लेकिन बातों में प्रभु यीशु का मुंह से निकलने वाला वचनों में दम है, ये बात आप पक्का याद रखो। इधर वो बता सकता था, बताया नहीं, इसीलिए कि वो चाहता है ऐसे ही बपतिस्मा लेना है करके। मेरा जिंदगी का एक छोटा गवाही मैं इधर आपको जोड़ना चाहता हूं। मैं मुंबई में रहने वाला एक पास्टर के साथ थोड़ा जुड़ाव हो गया मेरा। वो ए ग्रुप वाला था, यीशु के नाम पे बपतिस्मा देने वाला। तब मैं भी था, अपना पास्टर थॉमसन भी था, हमारे कलीसिया के दूसरे भाई भी था। 10 से 15 साल पहले की बात है। तब जाके उनकी शिक्षा देखकर थोड़ा अच्छा लगता था। ये जब भी हम लोग ये डिबेट के लिए उल्लासनगर में पास्टर टाइटस के चर्च में गया रहा, अंदाज 30+ पीपल बैठे थे, दोनों टीम मिलकर, बाइबल कॉलेज का वाइस प्रिंसिपल पेंटिकोस्ट की तरफ से, ट्रिनिटी की तरफ से, और दूसरा एक
पास्टर जी उनके तरफ से बात करता रहा। आपको मालूम है इतने पढ़े लिखे लोग उधर थे, इतने सेवा करने वाले लोग उधर थे, उनका पढ़ाई बहुत बहुत दिल और दिमाग लगाकर करते थे। उनका वचन का बात करने का तरीका सब इतना अनोखा था सुनने वाला। इसलिए कुछ पास्टर लोग भी ये ट्रिनिटी विश्वास से भटक गया करके सुना है मैंने। इसलिए पास्टर टाइटस ने ये मीटिंग रखा था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये पास्टर जी के साथ में बैठते थे, वो ऐसे ऐसे बातें करते थे, 1 2 3 4 करके एक नारा है वो लिंक करके उत्पत्ति से माला की तक जाएगा करके, वो भी मैं आपको तस्वीर से दिखाने वाला है। दादा करके बोल के मेरे दिल में प्रभु ने एक आइडिया दिया। मैंने वो सीनियर पास्टर जो उनका टीम का है उनसे पूछा, पास्टर जी आप बड़ा पंडित है, बहुत ज्ञानवान है, आपका दिमाग से ऐसी ऐसी बातें निकलता है, लेकिन मैं एक सीधा साधा विश्वासी, मुझे इतना जानकारी है ही नहीं, शायद पढ़ने को मेरा दिमाग होगा भी नहीं। इसलिए मैंने क्या किया, प्रभु यीशु ने मुंह पे बोला हुआ बातें Matthew 28:19 मैं सुना, जाके सारे बातें सिखाओ, सबको चेले बनाओ, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। ये बात सुनकर मैंने क्या किया, आंख बंद करके उसको मान लिया। आपको क्या कहना है, मैंने कोई गलती किया है कि नहीं, ये सवाल मैं उनके सामने रखा। आपको मालूम है मेरे मुंह के सामने हम दोनों ही अकेला, उनके घर में था, उन्होंने मेरे मुंह पे बोला आपने कोई गलती नहीं किया है। आपको मिल रहा है मेरे पास? मैं बोला पास्टर जी बस मैं जा रहा हूं करके बोल के मैं वो सिस्टम को छोड़ के बाहर आ गया। याद रखो भाई, सच का ऐसी ताकत है, सच के पीछे हम लोग दिल लगाकर पड़ेगा, वो सच में लेकर ही चलता। मालूम जिन पास्टर के साथ मैं बात करता था, मैंने उनको आपको बोल दिया, हे पिता हो सकता है तो एक कटोरा मुझसे दूर करे और मेरा नहीं आपका मर्जी पूरा होने दो करके बोल दिया बात। मैं अमरनाथ में हम लोग बातचीत किया हुआ बात का पास्टर से घर में जाके उन्होंने बात कोटिंग भी किया। मैंने पूछा पास्टर जी ये कौन किससे बात कर रहा है? मनुष्य यीशु, परमेश्वर यीशु से बात कर रहा है। प्रियो इस तरह की शिक्षा आप जरा दिल लगाओ। प्रभु ने बोला शाम के जैसा चतुर रहो, कबूतर के जैसा निष्कलंक रहो। हम भटकने के लिए बुलाए गए नहीं है, हम परिस्थिति को जानकर आगे बढ़ने के लिए बुलाए हैं। यीशु मसीह का बपतिस्मा के टाइम में पिता और पुत्र, पिता ऊपर से बात कर रहा है, गॉड द फादर बात कर रहा है, ये मेरा प्रिय पुत्र है। पवित्र आत्मा कबूतर के जैसे उत्तर कर रहा है, यीशु मसीह बपतिस्मा ले रहा है, वही ऑर्डर हमको भी दिया। अभी मैं इनका थोड़ा हिस्ट्री बताकर अगला 5 मिनट में खत्म करूंगा मेरा टॉपिक। आई हैव डन सम जस्टिस आई बिलीव देयर हिस्ट्री। जीसस ओनली वननेस पेंटिकॉस्टल्स, इस तरह अलग अलग नामों से वो बताया जाता है। ये हेरेसी इमर्ज्ड फ्रॉम मेनलाइन पेंटिकॉस्टल। मेनलाइन पेंटिकॉस्टल्स के अंदर से निकला हुआ एक गलत शिक्षा है, छिद्रित शिक्षा बोल सकते हैं। स्टार्टेड बाय फ्रैंक इवार्ट इन अप्रैल 15, 1913, 1913 के पहले इस तरह की कोई शिक्षा नहीं है। वो लोग से बात करने को जाएगा, कल भी स्टेज में वो लोग बात करते थे, शुरुआत से एक भी व्यक्ति पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा नहीं लिया करके बोल के हमको समझाएंगे, जबकि इनका हिस्ट्री शुरू हो रहा है 1913 में, उसके पहले है ही नहीं था। नाउ न्यूमरस चर्चेस, अभी आजकल बहुत चर्चेस है एंड डिनोमिनेशंस अराउंड द वर्ल्ड, पूरा दुनिया भर के पब्लिकेशन से उनका हार्वेस्ट टाइम रेडियो प्रोग्राम, द न्यू बर्थ, द वननेस गॉड, अपोस्टोलिक, जीसस ओनली, जीसस नेम बपटिज्म, प्रोफेसी व्हील, अलग अलग नामों से जब हम बात करने को गया था, हमारा मुद्दा एक ही था, बपतिस्मा यीशु के नाम पे या नहीं। ये दोनों रखे दो परमेश्वर का दास लोग, अच्छे पढ़े लिखे लोग वाद विवाद करते थे। हम लोग उधर सिर्फ देखने के लिए गए और ये लोग, वो पास्टर जी वो जो उनके तरफ से बात करने के लिए आया, पास्टर जी बोला मैं ओनली जीसस का आदमी नहीं है। देखो किस तरह एंट्री मिलने के लिए क्या क्या एडजस्टमेंट करना पड़ता है। याद रखो भी, परमेश्वर हमको प्यार करता है, हम दिल लगाएगा। ये फाइनल पॉइंट बता के मैं इस विषय को छोड़ना चाहता हूं। संपूर्ण बाइबल मतलब उसके अंदर ओनली जीसस वाले का एक हिस्सा देगा आपको, 4-5 वजन इसको माची होने वाला मिलेंगे आपको ओनली जीसस का, मतलब शायद हो सकता है केवल यीशु, लेकिन ऐसी इतनी वजनों को मिलेगा, उसमें से 1 डज़न कम से कम मैंने आपको दिखाया था, वो सब गड़बड़ वाला काम चाहिए। अभी क्या करोगे इन वजनों, मतलब पिता पुत्र पवित्र आत्मा करके बताने वाला वजन नया नियम में पुराना नियम में इतने मिलेंगे,
उसके अंदर ये केवल यीशु करके बोलने वाला 1 2 3 4 वचन मिलेंगे आपको। लेकिन 1 2 3 व 4 वचन को देखकर पिता का नाम, पुत्र का नाम, पवित्र आत्मा का नाम यीशु करके एक निश्चय लेकर बपतिस्मा में उस लेवल में जाएगा, तब हमको ये बोलना पड़ेगा 3 व्यक्ति है ही नहीं है, नॉट ट्रियून गॉड, नॉट ट्रियून गॉड, 3 व्यक्ति आएंगा। परमेश्वरत्व का सारे संपूर्णता देह रूप में उसमें वास करता है, ऐसा करके बोला हुआ परमेश्वरत्व, गॉड हेड आपको इंकार करना ही पड़ेगा, तब आपको बाइबल का काफी फन्ना फाड़ना पड़ेगा, नहीं तो सिखाने को नहीं मिलेगा। मतलब उन बातों को छोड़कर आपको मिला हुआ एक सिंगल लाइन डायरेक्शन, एक बीच वाला है ना, उसको पकड़ के उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक आपको कुछ ना कुछ मिलेंगे। बट देन लॉट ऑफ स्टेटमेंट्स इन द बाइबल, बाइबल के अनेक शिक्षाओं को आपको क्या मालूम पता नहीं करके बोलना पड़ेगा। मैंने उपासक जी को वही बोला था, आपका छोटा बेटा को आप ये बोल के देखो मनुष्य यीशु परमेश्वर यीशु से बात कर रहा था करके, वो आपको मानेंगे नहीं बात। उसका छोटा दिमाग से बोलेंगे पापा ऐसा कैसा हो सकता है, हे पिता हो सकता है तो एक कटोरा मुझसे दूर है। इस तरह काफी स्टेटमेंट को हटाना पड़ेगा। फाइनली मैं ये वर्ड बताना चाहता हूं, संपूर्ण बाइबल से हमको बाइबल का एक या दो या दूसरा कोई भी डॉक्ट्रिन को व्याख्या करना पड़ेगा। इसलिए आप जब तक उसी में खड़ा रहने के लायक ना बने, वो दिनों समय डिबेट में जाके बैठा था, मेरा दिल बहुत रो रहा था। मैं बोला प्रभु इनका चतुराई से मैं आदमी को जानता था, मेरा पुराना दोस्त, उनके घर में जाके मैं बैठ के बात किया था, फंसा के बाकी लोगों को भी लेकर जाएंगे, ऐसा मैं डगमगा रहा था, रो रहा था, मेरे अंदर के अंदर कराह रहा था। लेकिन फाइनली खड़ा होगा, और मुझे परमिशन भी नहीं था, मैं जज करके बुलाया गया था, मुझे परमिशन नहीं था बात करने के लिए। ये लोग दोनों बात किया, उसको तुलना करके कौन सा राइट कौन सा, और अपना जड़जू वाला भी ऐसा है। फाइनली मैं बोला मैं कौन सा राइट कौन सा रॉन्ग बोलने के लिए नहीं आया, ये दोनों बात किया, बातों के आधार पर मेरा मनसाक्षी के अंदर क्या सच वाले बड़ा, वो सच में बोलने वाला, आप माने ना माने कोई फर्क नहीं करके बोल के मैंने बता दिया, आज आपको दिखा दिया वो शिक्षा का अंदर सत्ता 3-4 मिनट में मैं बता दिया। रॉन्ग टीचिंग में जाएगा तो फंसेगा, हम मतलब ऐसा फंसेगा शायद बाहर आने को मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम आशा भरा दिल से संपूर्ण वचन को पढ़ने का, सीरियसली पढ़ने का बात को याद करके हम आगे बढ़ेंगे। आया हम 1 मिनट प्रार्थना करेंगे। अब्बा पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं। आज कुछ ठोस भोजन की बातें, पिछले दिनों में मसीह मंडली का कुछ ज्ञानवान लोगों के बीच में हुआ चर्चा के आधार पर हम देख रहे थे। प्रभु हम लोग ये विनती कर रहे हैं, हमें से कोई भी फटकने वालों का झुंड में ना आने दे। टेढ़ी मेढ़ी बातों को पहचानने के लिए, शाम के जैसा चतुर रहने के लिए, कबूतर के जैसा निष्कलंक रहने के लिए, बीमार हो गया तो बस साहब प्रार्थना करो करके बोलने वाला विश्वासी बनकर केवल ना रहने के लिए। मैं विश्वासी को कराया, साल हो गया, मुझे ऐसा रहना नहीं है। अच्छा स्कूल में एडमिशन मिला है, लेकिन पहली स्टैंडर्ड में रहना नहीं है मुझे, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी करके बढ़ के जाना करके एक चाहत तो हमारे हर एक भाई बहन के अंदर डाल दे, ताकि वो लोग रिसर्च करने वाला बने, खुद का जिंदगी को इस्तेमाल कर बाइबल के अंदर रिसर्च करके पीएचडी लेने वाला बने, ताकि आप खुश होकर मैं हूं तेरे साथ, मेरा आत्मा तुझे सिखाऊंगा करके बोलने वाला वचन की आश्वासन से आगे आगे बढ़कर और लोगों को गलत शिक्षा से, गलत पढ़ाई से, भला बुरे का ज्ञान पहचानने वाला, अज्ञानता के बंधन से छुड़ाने वाला बने। इस तरह हमें दे दिया जवाबदारी पूरा करने के लिए। हम सबको कलीसिया का एक एक भाई बहन को आशीष दे, शक्ति दे, सामर्थ्य दे। धन्यवाद परमेश्वर, आपका महान कृपा करुणा के लिए धन्यवाद। ये प्रार्थना प्रभु यीशु का नाम में करता पिता परमेश्वर, मैंने थोड़ा ज्यादा टाइम लिया, माफी मांगता हूं, लेकिन एक टॉपिक ऐसा था तो आपको बताना ही जरूरत था। प्रभु आप सबको आशीष दे।